अस्सलाम वालेकुम। आज से जो हम स्टार्ट करें वो क्या है हमारे पास ईएनटी, ठीक है। ईएनटी में जो है हम सबसे पहले जो है नोज़ स्टार्ट करें, नोज़ से भी हम उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। इसके एनाटॉमी में जो है मेन पॉइंट्स देंगे बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। नोज़ को जो है हम फिंगर से जो है हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आपकी जो उदयपुर है उससे हम मेन पॉइंट्स कवर करेंगे, और जैसे बीसीक्यू पॉइंट जो है उसमें, और जो आपकी जो बीसीक्यू है, ठीक है। अच्छा, नोज़ की बात की जाए तो हमारे पास इसके 3 पार्ट हैं, मतलब बेसिकली 2 ही पार्ट हैं मेन, तो एक्सटर्नल नोज़ और इंटरनल नोज़। इंटरनल में आपके पास क्या आता है, वेस्टिब्यूल और नेज़ल कैविटी प्रॉब्लम। एक्सटर्नल नोज़ की बात की जाए तो ये आपके पास क्या है, पिरामिड शेप है, ठीक है। ये पिरामिड, ठीक है। ये इसकी क्या है, रूट है, और ये इसकी क्या है, बेस है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, पिरामिड शेप है, इसका बोनी पार्ट है, इसके जो है हमारे पास मसल और स्किन आ जाते हैं इसमें बेसिकली, और क्या है हमारे पास कार्टिलेजिनस पार्ट है। बोनी पार्ट की बात की जाए तो ये आपके पास जस्ट अपर वन वन थर्ड कवर करता है, जो आपका जो कार्टिलेजिनस पार्ट है वो रिमेनिंग लोअर टू थर्ड है, ठीक है। बोनी पार्ट में बात की जाए तो अभी हम जो है देखते हैं बोनी पार्ट किस किस बोन पे बना है। वैसे हमारे पास बोनी पार्ट में जो है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, और जो है हमारे पास 2 सेंटर में आती हैं नेज़ल बोन्स, और उससे ऊपर हमारे पास क्या है, नेज़ल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, ठीक है। अच्छा जी, हमने जो बात की वो किसकी है, एक्सटर्नल उसकी ना नोज़ की, सही है। एक्सटर्नल नोज़ में हमारे पास क्या है, बुनी पार्ट है। तो बुनी पार्ट की क्या है हमारे पास कि बुनी पार्ट आपका किससे बना है, आपकी नेज़ल बोन से, जो ये रही राइट और लेफ्ट बेसिकली, ठीक है। ये राइट और ये वाली लेफ्ट, सही। और किससे बना है आपके पास, ये जो आपकी जो फ्रंटल बोन का नेज़ल प्रोसेस, सही। और आपकी मैक्सिला का फ्रंटल प्रोसेस, ये आपकी मैक्सिला, और ये क्या है, फ्रंटल बोन, सही। अच्छा, इसमें आगे हम जब कार्टिलेज पढ़ेंगे, वो जो इंटरनल नोज़ के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें आपके पास आएगा कि आपके नोज़ में जो है कॉन्का होते हैं लेटरल वॉल पे, और मीएटस। कॉन्का इज जस्ट आपकी जो है ये बोनी प्रोजेक्शंस होती है, बोनी पार्ट होता है जो आपके कार्टिलेज उससे ना क्या म्यूकस मेम्ब्रेन से बेसिकली लाइंड होता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्का है, इनमें जो आपका जो वो है, क्या नाम है, इंफीरियर कॉन्का ना। इंफीरियर कॉन्का क्या है, एक तो ये सबसे ज़्यादा वाइड है, ठीक है, सबसे बड़ा यही है, लार्जेस्ट जिसे कहते हैं। और ये क्या है, आपकी एक सेपरेट बोन से बना है, जबकि इसके ऊपर आपके पास आएगा मिडल कॉन्का, या जो आप जिसको आप टर्मिनेट कहेंगे, और इससे ऊपर आपके पास क्या आएगा, सुपीरियर वाला, ठीक है। अच्छा, मिडल वाला जो है ना आपके पास, वो आपका बेसिकली जो है इथमोइड बोन का पार्ट है, और वो आपके पास जो है एस शेप में, ये वाला, ये आपकी इथमोइड बोन है, सही। वोमर बोन की बात की जाए, जो आपको पीछे से नजर आ सकता है, सही। और वोमर बोन के साथ आपकी जो है पोस्टीरियर ओपनिंग आ जाती है। अच्छा जी, ये हमारे पास सिर्फ क्या शो किया है, बोनी पार्ट है। इसमें जो ये आगे है, यहाँ पे क्या आना है, कार्टिलेजिनस पार्ट आना है, जो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब जो हमारे पास अगला पार्ट है वो क्या है, कार्टिलेजिनस पार्ट। इसमें हमारे पास क्या है, 4 तरह के कार्टिलेज है। अपर लेटरल कार्टिलेज, लोअर लेटरल कार्टिलेज, जो आपके क्या है, एलआर कार्टिलेज है, ठीक है। फिर आपके पास है एलआर, जो है ये आपके पास क्या है, लेसर एलआर बेसिकली, जिनको आप और क्या कहते हैं, सिस्मोइड कार्टिलेज। और देन आपके पास क्या है, सेप्टल कार्टिलेज, ठीक है। अपर लेटरल कार्टिलेज का आपके पास क्या है, ये देखिए, ये आपके पास है अपर लेटरल कार्टिलेज, सही। लेटर साइड पे अपर लेटरल, लोअर लेटरल क्या है आपके पास, बेसिकली ये यू शेप में होते हैं, ठीक है। इसलिए आप इन्हें क्या कहते हैं, लोअर लेटरल कार्टिलेज, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली आपके पास इन्हें आप एलआर कार्टिलेज भी कहते हैं, सही। अच्छा, फिर ये आपके पास कॉर्नर में जो है अपर लेटर के जो ऊपर कह लो, अपर लेटर के नीचे कह लो, लेटर साइड पे आपके पास क्या, इन्हें आप क्या कहते हैं, लोअर लेटरल कार्टिलेज या फिर सिस्मोइड कार्टिलेज, ठीक है। ये जो बिल्कुल छोटे से। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है सेप्टल कार्टिलेज। सेप्टल कार्टिलेज का बेसिकली हमारे पास क्या है, अच्छा जी, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सेप्टल कार्टिलेज। सेप्टल कार्टिलेज को आप क्वाड्रेंगुलर भी कहते हैं, ठीक है। इसके आपके पास क्या है, आपकी एंटीरो सुपीरियर, ये आपके पास कहाँ से, जो नेजल बोन है वहाँ से लेके आपकी नोज की टिप तक, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली क्या सपोर्ट देता है, ये आपको आपकी जो कार्टिलेज की डॉर्सम साइड है उसको बेसिकली सपोर्ट देता है, ठीक है। तो कभी किसी में एप्सिस वगैरह हो जाए, या जो है आपने क्या किया, ऐसे मार किया, बेसिकली सब निकोजल रिजेक्शन की, ठीक है, उसका ऑपरेशन किया, उसमें क्या होता है, जब ये लॉस्ट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होती है कि यहाँ पे आपका डिप आ जाता है, ठीक है। इसे आप क्या बोलते हैं, सैडल नॉज डिफॉर्मिटी, ठीक है। अच्छा जी, देन यू हैव मस्कुलर पार्ट, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, मसल्स हैं, मसल और स्किन पार्ट है, ठीक है। मसल में आपके पास क्या है, एलिवेटर लेबाय सुपीरियरिस एलिका नेजा है, ठीक है। फिर आपके पास नेजेलिस है और प्रोसीरस, ठीक है। नेजल स्किन की बात की जाए तो यही है कि आपके पास जो है थिन कवरिंग है, इसकी फ्रीली मोबाइल है, लेकिन जो आपके जो एलआर कार्टिलेज थे, जो आपके लेटरल लोअर लेटरल कार्टिलेज थे, उन पे क्या, ये हार्ड होती है, सही। अच्छा, फिर आपके पास क्या है कि इसके पास क्या होता है, सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। अगर इन सेबेशियस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास एक कंडीशन आती है जिसे आप क्या कहते हैं, राइनो फाइमा। ये बेसिकली आपके पास क्या है, ट्यूमर है, लॉब्यूलेटेड ट्यूमर है, जो आपके जो एलआर कार्टिलेज के पास सेबेशियस ग्लैंड है उनकी वजह से होता है, ठीक है।
अच्छा जी, अब जो हमारे पास है वो क्या है, इंटरनल लॉज़ है बेसिकली, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, वेस्टिब्यूल आ रहा है, ठीक है। इंटरनल लॉज़ की बेसिकली अगर बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है, डिवाइड हुआ है राइट और लेफ्ट में। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि आप ये जो है बाहर से अगर आप बात की जाए तो ये किसके ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि बीच में वो सेप्टम है, तो बाहर से ये किसके ज़रिए आएँगे, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे विया नेरिस, ठीक है। और जो पोस्टीरियरली अगर आप बात करें तो आपके पास पोस्टीरियरली क्या होता है, नेज़ल एपर्चर, या फिर इसको आप कॉर्नर कहते हैं। अच्छा जी, इसी में अगर हम बात करें नेज़ल कैविटी प्रॉपर की, तो नेज़ल कैविटी प्रॉपर क्या है कि आपके पास जो नेज़ल कैविटी है बेसिकली, ठीक है, उसको अगर आप जो है उसमें आपका जितना भी पार्ट है जो स्किन लाइन है, ठीक है, जिसे आप वेस्टिब्यूल कहते हैं, और जो म्यूकोसा लाइन पोर्शन है वो आपके पास क्या है, नेज़ल कैविटी प्रॉपर, ठीक है। वेस्टिब्यूल बेसिकली आपके पास क्या है, जो ये नेज़ल कैविटी है इसका इंफीरियर पार्ट आपके पास क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूल कहलाता है। वेस्टिब्यूल में बेसिकली आपके पास दो चीज़ें आपके पास जो है वेल्व आ रहे हैं, इंटरनल नेज़ल वेल्व और एक्सटर्नल नेज़ल वेल्व। इंटरनल नेज़ल वेल्व का क्या है, ये अगर आप की पॉइंट के हिसाब से याद रखें तो ये आपके पास क्या है, नैरोएस्ट है, ठीक है। ये आपका बेसिकली जो है बीसीक्यू पॉइंट है कि पूछा जाता है कि सबसे नैरोएस्ट पार्ट कौन सा है, ठीक है। देन ये एक्सटर्नल नेज़ल वेल्व। अच्छा जी, आप अपने नोट्स को अगर जो है सामने नोस्ट्रल की साइड देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पे आपका क्या है, इंटरनल नेज़ल वेल्व, और यहाँ आपका क्या है, एक्सटर्नल नेज़ल वेल्व। इंटरनल नेज़ल वेल्व बेसिकली जो है आपके पास क्या करता है, 10 to 15 डिग्री का आपके पास ये एंगल बनाता है, ठीक है। और किससे मीट करता है ये एंगल बनाते हुए, आपके नेज़ल सेप्टम से। अच्छा जी, अब जो हमारे पास है नेज़ल कैविटी प्रॉपर आ रही है, ठीक है। नेज़ल कैविटी प्रॉपर में आपके पास क्या है, लेटरल वॉल, मीडियल वॉल, रूट और फ्लोर, ये इन 4 चीज़ों से बनी है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी क्या है, लेटरल वॉल, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेटरल वॉल में आपके पास क्या क्या है, कॉन्का जिसे आपने टर्मिनेट कहा है, और मिएटस। कॉन्का या टर्मिनेट की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है, बोनी पार्ट है, जो है स्क्रॉल लाइक इन्हें कहते हैं, और ये क्या है, हमारे पास मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है जहाँ जहाँ पे बोनी पार्ट आते हैं, बोनी पार्ट के नीचे का जो भी पार्ट है वो आपके पास क्या कहलाएगा, मिएटस। बेसिकली ये वहाँ पे जो है एरिया है या कैविटी कह लो। इसमें आपके पास सबसे पहले क्या है, इंफीरियर टर्मिनेट है, ठीक है। इंफीरियर टर्मिनेट में आपके पास क्या है, इंफीरियर टर्मिनेट आपको पता है बोनी प्रोजेक्शन है, सबसे ज़्यादा लार्जर इसी की बोन है, ठीक है। इसके नीचे आपके पास क्या होगा, जो कैविटी जो एरिया होगा वो है इंफीरियर मिएटस। इंफीरियर मिएटस की खास बात ये है कि इसमें आपके पास क्या आके ओपन होता है, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, ठीक है। नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के पास जो वेल्व होता है, जो म्यूकस वेल्व होता है, उसे आप क्या कहते हैं, हेज़नर्स वेल्व, ठीक है। अच्छा, मीडियल टर्मिनेट की बात की जाए तो मीडियल टर्मिनेट को बेसिकली जो है हम कहते हैं कि ये एक जो है हमारे पास इथमो टर्मिनल पार्ट है, ठीक है। इथमोइड बोन का पार्ट है ना, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एस शेप में होता है ये, जो हमारे पास मिडल टर्मिनेट है, क्यों, क्योंकि बोनी प्रोजेक्शन है ना, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे जो हमारे पास है वो क्या होगा, मिडल मेटस। सही, मिडल मेटस की बात की जाए तो उसमें आपके पास क्या क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, अनसीनेट प्रोसेस, ठीक है, हाइटिस सेमिनारिस, बुला एथमोइडा, और आपके पास क्या है, इसको आप क्या कहते हैं, ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों इसे ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि फ्रंटल इथमोइड और जो आपके पास है ना सुपीरियर जो आपके पास स्फिनोइड साइनस है, उन सब की ओपनिंग आपके पास मिडल मिएटस में ही होता है, ठीक है। मीडियल मिएटस नहीं, इट इज मिडल मिएटस है। अच्छा जी, ये आपके पास क्या है, आपका लेटरल वॉल ऑफ नोज है ना, ठीक है। इसमें हमने इंफीरियर मिएटस की बात कर ली, जिसमें आपके पास नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग थी। ये आपके पास क्या है, मिडल मिएटस है। मिडल मिएटस में ये आपके पास क्या है, हार्टस सेमिनारिस। उसके आगे क्या है, अनसीनेट प्रोसेस। अनसीनेट प्रोसेस के पीछे जो है हमारे पास, मतलब उसका जो पीछे का पार्ट है वो क्या होता है, शार्प बॉर्डर होती है पोस्टीरियर। वो पोस्टीरियर बॉर्डर और जो आपका जो बुला इथमोइडा है, इसके बीच की जो गैप है उसमें आपके पास क्या आता है, हार्टस सेमिनारिस। सही, बुला इथमोइडा कुछ नहीं, बस आपके पास एक रेस पार्ट है, और जो हाइटिस और सेमिनाइज है ये आपके पास बेसिकली एक कैविटी की तरह है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है, मिडल मेटस को हम और क्या कहते हैं, ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स या ऑस्टियोमिएटल यूनिट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास, इसमें आपके पास क्या है, ऑस्टिया फ्रंटल, इथमोइडल, फ्रंटल एंड मैक्सिलरी साइनस, तीनों जो है आपके पास इसी में आके ड्रेन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली एक कॉमन यूनिट है एंटीरियर साइनसेस की ड्रेनिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आते हैं सुपीरियर मिएटस, और जो है सुपीरियर टर्बिनेट और सुपीरियर मिएटस, ठीक है। सुपीरियर टर्मिनेट को भी आप क्या कहते हैं, इथमो टर्मिनल कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी जो है आपके पास मिडल टर्मिनेट के पोस्टीरियर और सुपीरियर पार्ट में जो है प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, सुपीरियर मेटस का क्या है कि इसके पास जो है आपके पास क्या है, पोस्टीरियर इथमोइड सेल्स की ओपनिंग है, ठीक है। इन सेल्स को हम और क्या कहते हैं, ओनोडी सेल कहते हैं, और इनकी मतलब इनको इंपॉर्टेंस क्यों दी गई, क्योंकि इनका जो लेटर रिलेशन है वो किसके साथ है, आपकी ऑप्टिक नर्व के साथ, ठीक है। अच्छा, सुपीरियर जो आपका जो है टर्मिनेट है, या इसको इसको हम क्या कहते हैं कि इसके ऊपर जो आपके पास है स्पिनो इथमोइड रेसिस है, ठीक है। उसमें आपके पास किसकी ओपनिंग होती है, स्पिनोइड साइनस की ओपनिंग होती है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास है वो क्या है, मीडियल वॉल। मीडियल वॉल की बात की जाए तो इसमें हम बेसिकली यही कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सेप्टम है, ठीक है। मीडियल वॉल में हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास क्या है, सेप्टम है, ठीक है। तो सेप्टम में आपके पास क्या आ जाएगा, कॉल्यूमेलार सेप्टम, मेम्ब्रेनस सेप्टम और सेप्टम प्रॉपर, ठीक है। कॉल्यूमेलार सेप्टम क्या है, ये वाला पार्ट है आपके पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉल्यूमेला होता है, यहाँ जो सेप्टम होगा उससे आप क्या बोलेंगे, कॉल्यूमेलार सेप्टम। और बीच का जो पार्ट है उससे आप क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस। ये कॉल्यूमेलार
ये मेम्ब्रेन है। सब बाकी जितना भी होगा आपके पास कार्टिलेज का पार्ट वो क्या होगा आपके पास सेप्टम प्रॉपर। सेप्टम प्रॉपर के बेसिकली 3 पार्ट हैं। एक आपकी परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन, दूसरा आपका क्या है वोमर बोन, और तीसरा आपके पास क्या है सेप्टल कार्टिलेज। इसे आप और क्या कहते हैं ऑस्टियो कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपकी बोन भी आ रही और आपके कार्टिलेजेस भी आ रहे हैं। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है रूफ और फ्लोर, ठीक है ना। रूफ की बात की जाए, ये रूफ का जो एंटीरियर स्लोपिंग पार्ट है वो कौन बना रहा है आपकी नेजल बोन्स। इसका जो सुपीरियर पार्ट है वो कौन बना रहा है आपकी इथमॉइड बोन, ठीक है। इथमॉइड बोन में जो आपके पास फिब्री फॉर्म बेसिकली पार्ट है जहाँ पे आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व के फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और जिसका पोस्टीरियर पार्ट है वो कौन बना रहा है स्पिनॉइड बोन, ठीक है। और ये आपकी फ्लोर की बात की जाए तो ये यहाँ पे आपकी कौन सी बोन होती है मैक्सिला होती है, ठीक है। तो उसका जो पैलेटाइन प्रोसेस है वो आपके पास क्या बना रहा है फ्लोर बना रहा है, ठीक है। अच्छा जी, बाकी आपके पास क्या रह गया आपका स्किन का पार्ट, ठीक है। मतलब जो आपकी जो बेसिकली जो आपकी लाइनिंग मेम्ब्रेन्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। लाइनिंग मेम्ब्रेन्स का क्या है कि जो आपकी नोज़ है उसमें हमने कहा था कि आपकी नोज़ इस तरह से है ना, ठीक है। इसका जो एंटीरियर पार्ट है इससे हमने क्या कहा था वेस्टिब्यूल। इसका जो अपर पार्ट है उसे आप क्या कह रहे हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है नर्व्स हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व। और जो ये आपका जो लोअर 2/3 है ये इससे आपने क्या कह दिया रिस्पायरेटरी पार्ट, ठीक है। इसकी अगर बात की जाए कि आपका जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल में बेसिकली आपके पास क्या है आपकी जो स्किन है वो किससे लाइन हुई हुई है हेयर से, जिसे आप क्या कहते हैं हेयर फॉलिकल है बेसिकली आपके पास, और क्या है सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये आपका जो ऑल्फैक्टरी एरिया है इसमें आपके पास क्या है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन किस कलर की है पेल, सही। और जो लोअर पार्ट लोअर 2/3 है रिस्पायरेटरी पार्ट, इसमें आपके पास ऐसी बात है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है थोड़ी थिक होती है, ये हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया है, ठीक है। इसमें आपके पास जो एपिथेलियम होगी वो कौन सी होगी सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। और यहीं पे आपके पास जो है म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स वगैरह भी होंगे, सही। अच्छा जी, अच्छा जी, अब जो आपके पास है वो क्या है नर्व्स है ना। नर्व्स की बात की जाए तो आपके पास नर्व्स कौन सी हैं आपके पास मेन जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो है दूसरी सेंसरी नर्व्स की बात करें तो वो आपके पास क्या है एंटीरियर इथमॉइडल नर्व, ब्रांचेज ऑफ स्पिनोपेराटाइन गैंग्लियन, ठीक है। और ब्रांचेज ऑफ इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, ठीक है। अच्छा जी, फिर कुछ आपके पास आती हैं ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर आपके पास कहाँ से आएंगे ये बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक आती हैं। अच्छा जी, इनका क्या है कि ये आपके पास जो है कंट्रोल करती है नेजल सिक्रीशन को, सही। अच्छा, इसके बाद आपकी क्या है ब्लड सप्लाई है। ब्लड सप्लाई में आपका क्या है वही इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड सिस्टम। ये जब हम जो वो पढ़ेंगे ना एपिस्टेक्सिस के बारे में तब हम जो है सारी ब्रांचेस के वहाँ पे नाम पढ़ेंगे, सही। सारी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। बाकी ये जो इसमें आपका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ये अगर आप बात करें कि एक्सटर्नल नोज जो है बेसिकली या जो एंटीरियर पार्ट है आपका वो कहाँ जाता है सब मैंडिबुलर नोड में। बाकी जो रेस्ट जितना भी पार्ट है वो आपके पास कहाँ जाता है जुगुलर नोड्स में, या फिर आप इन्हें कहते हैं रेट्रोफेंजियल नोड्स के जरिए, ठीक है। अच्छा, एक बात कही हुई है कि आपके पास जो लिम्फेटिक्स हैं जो आपकी नेजल कैविटी की है, कौन सी नेजल कैविटी का पार्ट अपर पार्ट होता है नेजल कैविटी, वो आपके पास बेसिकली कहाँ ड्रेन करता है वो कम्युनिकेट करता है आपके सब अरेक्नॉइड स्पेस में विद ऑल्फैक्टरी नर्व, सही। अच्छा जी, ये हमारे पास थी नोज के एनाटॉमी और उसका छोटा सा रिव्यू।